नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून से मैं आशुतोष सोनियाल आप सबका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं अदम्य साहस, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम उन वीर सैनिकों की गाथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिनके साहस, नेतृत्व और बलिदान ने भारतीय सैन्य इतिहास को गौरवान्वित किया। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी की जिन्होंने भारत के उत्तर पूर्व में उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान अपने अद्वितीय साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन एरिक जेम्स टकर, अशोक चक्र की। हमारे साथ स्टूडियो में भारतीय सेना के एक अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट निशांत। लेफ्टिनेंट निशांत, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। कैप्टन एरिक जेम्स टकर जैसे वीर अधिकारी की कहानी साझा करना वास्तव में एक गर्व का विषय है। सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैप्टन एरिक जेम्स टकर कौन थे? कैप्टन एरिक जेम्स टकर का जन्म 21 अक्टूबर 1927 को कटक में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की और युवावस्था में ही सेना को अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 13 जुलाई 1947 को भारतीय सेना की 2 मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन प्राप्त हुआ। अपने सैन्य जीवन में वे एक निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और प्रेरणादायक नेता के रूप में जाने गए। उनके अधीन सैनिक उनका अत्यंत सम्मान करते थे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में उनके नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास रखते थे। लेफ्टिनेंट निशांत, उस समय उत्तर पूर्व में परिस्थितियां कैसी थी? स्वतंत्रता के बाद उत्तर पूर्व के नागा हिल्स क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां, सीमित संचार व्यवस्था और छापामार युद्ध शैली के कारण सेना के लिए अभियान अत्यंत चुनौतीपूर्ण। 1956-57 के दौरान कैप्टन टकर की कंपनी को नागा हिल्स में संचार मार्ग खोलने, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने तथा उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। क्या उन्होंने इन अभियानों में कोई विशेष उपलब्धि हासिल की थी? जी हाँ। अक्टूबर 1956 में कैप्टन टकर ने अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हुए चाकाबामा से फेक और आगे मेलुरी तक लगभग 60 मील से अधिक के कठिन मार्ग को सुरक्षित बनाया। इस दौरान उनकी टुकड़ी का कई बार सशस्त्र उग्रवादियों से सामना हुआ। एक मुठभेड़ में घायल होने के बावजूद उन्होंने नेतृत्व जारी रखा और दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई। इसके बाद भी वे लगातार अभियान चलाते रहे और कई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया तथा हथियार बरामद किए। उनकी कार्यशैली का मूल मंत्र था, खतरा चाहे कितना भी हो, सैनिक का कर्तव्य उससे बड़ा होता है। जी, अभी जिस तरीके से आपने उनके नेतृत्व की बात बताई, वो अंतिम घटना क्या थी जिसके लिए उन्हें अशोक चक्र प्रदान किया गया? 2 अगस्त 1957 को कैप्टन टकर एक प्लेटून का नेतृत्व करते हुए नागा हिल्स क्षेत्र में खुजामी से किवीकू की ओर बढ़ रहे थे। दुश्मन को उनकी गतिविधियों की पूर्व सूचना मिल चुकी थी। घने जंगल में उग्रवादियों ने उनकी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया। अचानक हुई तीव्र गोलाबारी में कैप्टन टकर के चेहरे और पैरों में गंभीर चोटें आई, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। घायल होने के बावजूद वे लगातार सैनिकों का नेतृत्व करते रहे, दुश्मन पर सटीक जवाबी फायर करते रहे और अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखा। जैसे आपने बताया कि गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल हुए, तो उस निर्णायक क्षण में उन्होंने क्या किया? जब स्थिति अत्यंत ही गंभीर हो गई और निकट युद्ध की नौबत आ गई, तब कैप्टन टकर ने असाधारण साहस का परिचय दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे अपनी स्थिति पर डटे रहे और अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। जब उनका गोला बारूद लगभग समाप्त हो गया, तभी उन्होंने पीछे हटने के बजाय दुश्मन की ओर बढ़कर मुकाबला जारी रखा। अंततः एक स्वचालित हथियार की बर्स्ट फायर से वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक वे अपने सैनिकों को सुरक्षित पुनर्गठन और प्रभावी जवाबी कार्रवाई का अवसर दे चुके थे। जैसा आपने बताया कि गोला बारूद खत्म होने के बाद भी वो लगातार लड़ते रहे और उन्होंने इस युद्ध में अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनके इस बलिदान को राष्ट्र ने किस प्रकार सम्मानित किया, इसके बारे में बताइए। जी, कैप्टन एरिक जेम्स टकर के अद्वितीय साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और इसे परमवीर चक्र के शांतिकालीन समकक्ष के रूप में माना जाता है। लेफ्टिनेंट निशांत, आज के सैनिकों के लिए और युवाओं के लिए उनकी विरासत क्या संदेश देती है? कैप्टन टकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ सबसे आगे रहकर जिम्मेवारी निभाना है। कठिन परिस्थितियां महान व्यक्तियों को जन्म देती है। सैनिक का पहला धर्म कर्तव्य है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए भय पर विजय पाना है। एक सच्चा नेता अपने सैनिकों को आदेश देने से पहले स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका बलिदान भारतीय सेना की उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें कर्तव्य, सम्मान और राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहते हैं। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, आज हमने अशोक चक्र से सम्मानित कैप्टन एरिक जेम्स टकर की प्रेरणादायक गाथा सुनी। नागा हिल्स के घने जंगलों में अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक सैनिक का साहस,
परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। श्रोताओं, लेफ्टिनेंट निशान से आपने अशोक चक्र विजेता कैप्टन एरिक जेम्स टकर की वीर गाथा तो सुन ली है। चलिए अब आपको बताते हैं अशोक चक्र से जुड़ी कुछ रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी। श्रोताओं, अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के बाहर शांति के समय में अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया हो। भारत में जब भी ऐसे सैनिक, अर्धसैनिक बलों के कर्मी असाधारण संकट की घड़ी में दूसरों की जान बचाने, आतंकवाद से लड़ने या जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करने का कार्य करते हैं, तब अशोक चक्र जैसे सम्मान का औचित्य सामने आता है। श्रोताओं, अशोक चक्र एक ऐसा पुरस्कार है जो सैन्य कर्मियों के अतिरिक्त आम नागरिकों को भी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देने के लिए दिया जा सकता है। ये पुरस्कार केवल शौर्य का नहीं बल्कि त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का भी प्रतीक है। अशोक चक्र की स्थापना 4 जनवरी 1952 को की गई थी। ये स्वतंत्र भारत की उन शुरुआती पहलों में से एक थी जिनके माध्यम से वीरता को औपचारिक और राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। पहले इसे सैन्य और नागरिक वीरता के लिए एक व्यापक श्रेणी के रूप में देखा गया, लेकिन 1967 के बाद इसे अधिक सुव्यवस्थित ढंग से 3 श्रेणियों में बांटा गया: अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इनमें अशोक चक्र सर्वोच्च है। इसे अक्सर शांतिकाल का परमवीर चक्र कहा जाता है, क्योंकि परमवीर चक्र युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है, जबकि अशोक चक्र शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इस पदक का नाम सम्राट अशोक के प्रसिद्ध अशोक चक्र से लिया गया है, जो भारतीय प्रतीक परंपरा में नैतिकता, धैर्य, प्रगति और धर्म चक्र की अवधारणा से जुड़ा है। पदक के डिजाइन में भारतीय सांस्कृतिक गरिमा झलकती है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अशोक चक्र केवल सैनिकों तक सीमित नहीं है। ये सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को भी दिया जा सकता है जिन्होंने असाधारण जोखिम उठाकर दूसरों की रक्षा की हो। इस व्यापकता के कारण यह पुरस्कार केवल सैन्य सम्मान नहीं बल्कि राष्ट्रीय वीरता का साझा प्रतीक बन जाता है। एक ऐसा पुरस्कार जो दुर्लभ हो, उसका महत्व केवल प्रतीकात्मक नहीं रहता बल्कि वह राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाता है। जब किसी जवान को यह सम्मान मिलता है तो उसका नाम सिर्फ पदक सूची में नहीं जुड़ता बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यह पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। कई बार यह आतंकवाद रोधी अभियानों, जंगलों में मुठभेड़ों, बचाव अभियानों, समुद्री जोखिमों या किसी अचानक संकट में भी दिखाई देती है। श्रोताओं, ये वीरता पुरस्कार उस भावना को मान्यता देता है जिसमें मैं से अधिक हम महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय सेना के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना की संस्कृति में टीम वर्क, अनुशासन और राष्ट्र सेवा सर्वोपरि माने जाते हैं। अशोक चक्र का महत्व केवल पुरस्कार तक सीमित नहीं है। यह समाज को भी संदेश देता है कि वीरता केवल युद्ध भूमि में ही नहीं होती बल्कि शांति के समय भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अत्यंत साहसिक कार्य किए जाते हैं। यह उन गुमनाम नायकों को पहचान देता है जिनका कार्य अक्सर सुर्खियों में नहीं आता। इन वीरता पदकों को प्राप्त करने वाले सभी वीरों में सबसे बड़ी समानता यही है कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर राष्ट्र और मानवता के लिए कार्य करते हैं। यही कारण है कि अशोक चक्र आज भी भारत की वीरता परंपरा का सबसे उज्जवल शांतिकालीन प्रतीक बना हुआ है। भारत के अमरवीर पॉडकास्ट सीरीज में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीर की वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।